जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान इस समय पर जिस तरीके से एक पॉलिटिकल टर्मोइल से लगातार गुजर रहा है, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैंने कल भी काफ़ी सारी वीडियो लगभग 3 या 4 वीडियोस बना दी थी लगातार। और मेरा मानना ये है कि इस टाइम पर जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको दो चीज़ के ऊपर हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए। एक पाकिस्तान और दूसरा यूक्रेन क्राइसिस। हालांकि हम चाइना के ऊपर भी लगातार बात करते रहेंगे। चाल अलग अलग तौर पर चल रहे हैं, डायमेंशंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हम डोमिनेट करते हुए आगे आगे कवर करते चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या पाकिस्तान इस समय पर या इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी हो रही है। अब ये है क्या मामला, इसको समझें, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ये मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी टेबल चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें NCERT की चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप जल्दी से जल्दी उन बैचेस को ज्वाइन करके आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसी एक साल किसी भी तरीके की तैयारी करना चाहते हैं तो NCERT के कंसेप्टर बैचेस हमारे 10 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिसके चलते आप IAS PCS की जो भी तैयारी शुरू करें उसके पहले से बेसिक पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप CU CET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कोर्सेज अवेलेबल है जो अप्रॉक्सीमेट 16 अप्रैल से चालू होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जितने जल्दी हो सके हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे वीडियोस, हमारे टॉपिक्स, हमारे स्टाफ से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन का फ़ायदा मिल सके, आप पीछे ना रह जाएं। अब आ जाते हैं, इमरान खान को फांसी पर लटकाने की तैयारी हो रही है। इसकी अगर बात की जाए तो मैंने कल आपसे बात की थी डीप स्टेट की। इस डीप स्टेट को थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। दुनिया के हर देश में ये डीप स्टेट होता है। डीप स्टेट पावर प्ले का एक ऐसा इनविजिबल प्लेयर होता है। पावर प्ले का एक इनविजिबल प्लेयर होते हैं जो कि पीछे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ वो जनता के सामने ज़्यादातर नहीं आते, या जनता के सामने बहुत शरीफ, बहुत भोले, बिल्कुल शांत तरीके के बंदा बनकर बैठा हुआ नज़र आता है। और वो पावर प्ले में सामने नहीं आता, लेकिन पीछे खड़े होकर पूरे देश की राजनीति को घुमा रहा होता है। इसी को डीप स्टेट कहा जाता है। अब सीधी सी बात यह है, मैक्सिमम कामों के अंदर ये सामने नहीं आते और पीछे खड़े रहकर ही काम कर रहे होते हैं। जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो छोटे देश हैं, उनके अंदर ये जो डीप स्टेट के प्लेयर्स होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये अलग अलग लार्ज और बिग कंट्रीज जो हैं उनको राजनीति करने का मौका दे देती है। ये बिग कंट्रीज को राजनीति करने का मौका दे देती है। जैसे अगर आप बात करें, और ये रियलिटी है कि इन्हीं छोटे छोटे ग्रुप्स को, क्योंकि छोटे देश हैं तो ग्रुप्स ज़्यादा पावरफुल होंगे नहीं, उनके लिए $50 लाख, 10 लाख, $20 लाख इतना बड़ा अमाउंट होगा कि पूरे का पूरा उनका तो अगली कई पुश्ते चल जाए। अब ऐसी सिचुएशन में छोटे जो देश होते हैं इनके अंदर डीप स्टेट के ये जो एक्टर्स होते हैं इनको हैंडल करना बड़ी और पावरफुल कंट्रीज के लिए इजी होता है। फाइनेंस देना और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना। ऐसे में ये जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और ऐसे दूसरे पैसे वाले देश जो कि डोमिनेट करते हैं दुनिया को, ये सारे के सारे देश इनको किसी ना किसी इन अलग अलग ग्रुप्स को कंट्रोल करते रहते हैं और अपनी राजनीति वहाँ पर करते रहते हैं। यही इस टाइम पर इसका एग्जाम्पल भी है। अगर आप देखेंगे तो नेपाल, कभी नेपाल के अंदर KP शर्मा ओली, कभी क्या नाम है जो माधव कुमार नेपाल की सरकार आ रही है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे
तो मालदीव्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लीबिया से लेकर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर लगातार पॉलिटिक्स चल रही होती है और बड़े प्लेयर्स अपनी अपनी गोटियां फिट करके छोटे कंट्रीज़ को बर्बाद किए रखते हैं या उनको कम से कम धज्जियां उड़ाए रखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूक्रेन की फॉर्म में आप देख सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी कभी भी एक ताकतवर देश नहीं रहा। वो बनाया ही असलियत में ब्रिटेन के द्वारा था, जिन्ना की कोई औकात नहीं थी कि वो पाकिस्तान को बना ले। पाकिस्तान बनाया ही टू फुलफिल द इंटरेस्ट्स ऑफ वेस्ट, टू फुलफिल द इंटरेस्ट्स ऑफ वेस्ट। वो पश्चिम की जो हित थे उन्हें पूरा करने के लिए ही पाकिस्तान को बनाया गया था। यही रीज़न है पाकिस्तान में ना तो कभी डेमोक्रेसी डेवलप होने दी गई, ना ही कभी उसे ना तो उसे कभी डेमोक्रेसी डेवलप होने दी गई, ना ही किसी तरीके का कोई भी मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होने दिया गया, और ना ही वहाँ पर किसी तरीके की मॉडर्न सोसाइटी डेवलप होने दी गई। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई भी पीएम जो कि अमेरिका और उसके फ्रेंड्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करता है या वो इनके काम का नहीं रहता, तो उसका सीधा सीधा असर ये दिखाई देता है कि वो पीएम या तो गायब हो जाता है। और एक एग्जाम्पल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिखाई देता है, जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो असलियत में यही एक रेफरेंस इमरान खान ने भी दिया कि ये जो प्रधानमंत्री है ये फांसी पर नहीं चढ़ेगा। असलियत में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं। तो असलियत में सबसे पहले ये समझेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिनेरियो क्या था और आज के दिन ऐसा क्या सिनेरियो बना हुआ है कि इमरान खान को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी टाइप का एक बयान देना पड़ रहा है, और अमेरिका के ऊपर खुले तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अमेरिका है वो मुझे मारने की तैयारी कर रहा है। तो सिचुएशन जो है उसे थोड़ा सा समझते हैं। असलियत में मामला है 1971 का। 1971 में जो जनरल याहिया खान थे, याहिया खान के चलते, याहिया खान एक बहुत ही जिसे कहते हैं अय्याश आदमी थे। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दारू पीनी और सुबह अगले दिन 11 बजे के आसपास उसे उठना। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। ऐसे में पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, और पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान हुआ, और इसका आउटकम निकल कर आया कि बांग्लादेश जो है वो बनकर उभरा। अब असलियत में पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान होने का आउटकम जो था वो, और उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये था कि अमेरिका और यूरोपियन अमेरिका और दूसरे उसके वेस्टर्न कंट्रीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को ये कहा था कि हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने वैसा ही धोखा दिया जैसे आज के दिन यूक्रेन को धोखा दिया गया। भाई, ना तो पाकिस्तान यूक्रेन का मेंबर था, ना तो पाकिस्तान नाटो का मेंबर था, और ना ही यूक्रेन नाटो का मेंबर है। इसीलिए जिस तरीके से यूक्रेन को डील किया गया, एग्जैक्टली उसी तरीके से उस टाइम पर पाकिस्तान को डील किया गया। पाकिस्तान को एश्योरेंस तो पूरी थी, पाकिस्तान को एश्योरेंस तो पूरी दी गई कि हम आ रहे हैं, हमारे जहाज़ी बेड़े आ रहे हैं, लेकिन यूएसएसआर की एंट्री के चलते, यूएसएसआर जो था उसकी एंट्री के चलते और इंदिरा गांधी की डिप्लोमेटिक स्किल्स के चलते सीधा सा एक काम हुआ, और वो ये कि यूएसएसआर को सिनारियो के अंदर जोड़ा गया, और ना तो अमेरिका पहुंच पाया, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ ब्रिटेन या फ्रांस पहुंच पाए। नतीजा उसका ये हुआ कि बांग्लादेश को सक्सेसफुली बना दिया गया, और जैसे ही बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। यहीं से जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर उभरने लगे,
और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स जब पाकिस्तान के अंदर उभरने लगे तो अमेरिका की खुलकर आलोचना करना शुरू किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुलकर पाकिस्तान की अमेरिका की आलोचना करनी शुरू करी और कोशिश करी कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका चालू किया जाए। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका जो है उसे चालू करे और किसी भी ऑफ पाकिस्तान जो है उसे चालू करे और किसी भी तरीके से पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। यही एक रीज़न था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुले तौर पर स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अमेरिका ओपनली। इन्होंने भी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अमेरिका ओपनली, और जिस तरीके से वो अमेरिका ओपनली एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर रिलेशंस, स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट्स रिलेशंस या पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान्स रिलेशंस विद यूएसएसआर एंड चाइना। अब यहाँ सोचकर देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो यूएसएसआर और चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ाने लगा। नतीजा उसका ये रहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक प्यादा, यूँ कहें, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही राजा बनाया या राष्ट्रपति बनाया था, जनरल ज़िया उल हक। जनरल ज़िया उल हक, इस ज़िया उल हक की हेल्प से वो उस टाइम पर मिलिट्री जनरल होते थे, आर्मी जनरल होते थे, और ये जो आर्मी जनरल थे इनकी हेल्प से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। एक लंबी चौड़ी सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स हुए, यानी एक लंबा चौड़ा मुकदमा चला, और लास्ट में जब ज़िया उल हक की पावर मजबूत हो गई तो 1977 को जुल्फ़िकार को जेल में डाल दिया गया और 1979 को इसको एग्जीक्यूटेड या यूँ कहें हैंग यानी फांसी दे दी गई। अब आप सोचकर देखिए, यानी एक प्रधानमंत्री जो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और वो पॉपुलर भी था, आम जनता की उसको सपोर्ट भी थी, बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहा था, उस प्रधानमंत्री को उठाकर फांसी दे दी गई। उस प्रधानमंत्री को उठाकर फांसी दे दी गई। अब टुडेज सिनेरियो देख लीजिए, टुडेज सिनेरियो अगर आप देखते हैं, आज का जो सिनेरियो है वो क्या है कि असलियत में इमरान खान जो हैं वो एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉपुलर लीडर बनकर उभरे, जैसे जुल्फ़िकार खान थे। उसके बाद जुल्फ़िकार खान के टाइम पर जैसे बांग्लादेश, मतलब जुल्फ़िकार खान के से पहले जैसे बांग्लादेश का सिनेरियो हुआ और वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स अपने पीक पर थे, इमरान खान के सामने यहाँ पर यही कश्मीर इशू क्रिएट हो चुका है। कश्मीर इशू की वजह से एक तो आर्मी की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तानी आर्मी की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो अपने लोवेस्ट पर है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर इमरान खान जो है वो ओपनली क्रिटिसाइजिंग इमरान खान इज ओपनली क्रिटिसाइजिंग अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। ये खुलकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यहाँ तक कि डिनाइड टू सपोर्ट अमेरिका ऑन वेरियस इश्यूज। भाई, डिनाइड टू सपोर्ट अमेरिका ऑन वेरियस इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज पर इन्होंने पाकिस्तान ने, मतलब इमरान खान ने अमेरिका को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। अगर आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी तो ऐसा ही किया था। वियतनाम इशू के अंदर खुलकर
मना कर दिया साफ कि भैया हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। अरब वॉर जब हुआ तो उस अरब वॉर के अंदर भी अमेरिका को सपोर्ट करने से गल्फ वॉर, अरब वॉर नहीं, गल्फ वॉर जब हुआ तो उस गल्फ वॉर के अंदर भी खुलकर अमेरिका को सपोर्ट करने से मना कर दिया। वही काम अब इमरान खान कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर जो एक हेल्प एक्सपेक्ट की जा रही थी पाकिस्तान से, वो हेल्प अमेरिका को नहीं दी गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेनियन क्राइसिस के अंदर यूक्रेन वॉर में खुलकर अमेरिका का क्रिटिसाइज किया, यानी अपोज किया, और यहाँ तक कि रशिया के फेवर में बात करते हुए नजर आए। और इमरान खान वास्तव में उस टाइम पर रशिया के दौरे में गए जिस टाइम पर यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ भी देखते हैं तो यहीं पर इमरान खान जो हैं उनके चाइना के साथ जितने क्लोज रिलेशंस हैं वो दुनिया में सबको साफ दिखाई दे रहे हैं। और खुले तौर पर इमरान खान अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के देशों को, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ को खुलकर चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो वाला सीधा सीधा सिनारियो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ एक चीज़ जो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है वो ये कि अवेयरनेस ऑफ कॉमन मासेस, अवेयरनेस ऑफ कॉमन मासेस। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि कॉमन मासेस के अंदर आज के दिन उस लेवल की अवेयरनेस आ चुकी है जो आज मतलब जो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर 1979 या लगभग आज से लगभग 40-45 साल पहले नहीं देखी गई थी। 45 ईयर्स पहले या जो भी XYZ ईयर्स थे उनसे पहले नहीं देखी गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देख लो यार कि असलियत में अवेयरनेस नहीं है। और आज के दिन पाकिस्तान का मिडिल क्लास भले ही छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी है। लेकिन फिर भी अब ये जो अमेरिका है वो एक पूरे का पूरा षड्यंत्र कर रहा है और किसी भी तरीके से इमरान खान को हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर यहाँ पर इमरान खान किसी भी सिचुएशन में दोबारा या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतने में कामयाब हो जाता है या फिर इलेक्शन में जाकर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आते हुए दिखाई देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कमर जावेद बाजवा जो है वो इस समय पर, क्योंकि माने या ना माने, अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी की डिपेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। और यहाँ तक कि आप देखें कि जितने भी ये जनरल वगैरह रिटायर होते हैं वो सीधे के सीधे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर बसते हैं और बाकी बची हुई लाइफ को एंजॉय करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान जो अमेरिका को इस टाइम पर खुलकर कोस रहा है या एक तरीके से एंटी अमेरिका स्टैंड लेकर खड़े रहने में मतलब मजबूती दिखा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि यूएसए और पाकिस्तान की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, खासकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और यूएई की। ऐसी सिचुएशन में यूएई यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, अपने नॉन स्टेट या फिर अपने डीप स्टेट एक्टर्स को खड़ा करे और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचाने की कोशिश करे जिसमें इमरान खान को कमज़ोर बताया जाए, करप्ट बताया जाए और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे जेल में डाल दिया जाए। और जेल के बाद क्योंकि इमरान खान के पास ऑप्शंस कम हैं विदेशों में भागने के, इसलिए इमरान खान विदेशों में भागकर जाने की जगह कोई बड़ी बात नहीं है यही बाजवा या बाजवा के साथ इमरान खान की ही पार्टी का कोई मेंबर मिलकर आए और इसको उल्टे सीधे ट्रायल इस्टेब्लिश करे, उसके मतलब उनके उल्टे सीधे ट्रायल चलाए, उल्टे सीधे उसके मुकदमे चलाकर और उसे या तो जेल में ही डाल दिया जाए या फिर हो सकता है किसी न किसी मामले में उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इससे ये होगा कि अगर इमरान खान एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया जो इस टाइम पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अपनी जो पैंठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक बड़ा वेक्टर, उसका एक बड़ा सपोर्टर जो है वो इमरान खान है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो रशिया और चाइना जो है वो इमरान खान में पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है
अमेरिका और अरब कंट्रीज सपोर्टेड, अरब कंट्रीज के सपोर्ट वाला कोई भी बंदा आके गद्दी पर बैठे और फिर अमेरिकन इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे और अमेरिका उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले, तो एक चांस है ये, इट इज़ अ चांस कि इसे जेल में डालकर या तो लंबे टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाए, और अगर फिर भी इससे खतरा महसूस हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे उठाकर ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक मिले। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे मुझे मेरे जो हेयर स्टाइल नहीं है उसका उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो उनका अपना सोच है। बाकी सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे कमेंट्स जो हैं आगे से उनको स्टार मार्क भी कर दिया करूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।